स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 वेंसडे का सत्र और आज फिर हमने देखा है ऊपरी लेवल से मार्केट कुछ कंसोलिडेशन एक्सटेंड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी वैसे सुबह से इशारा कर रहा था कि कमजोर शुरुआत होगी, ठीक वैसा ही हुआ, उतना नहीं टूटे हम, लेकिन अब 150 पॉइंट तक के नुकसान पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 22,744 के आसपास इस समय इंडेक्स आ चुका है। ध्यान रखिएगा 22,719 डे लो था। निफ्टी बैंक की भी हालत आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। निफ्टी बैंक में करेक्शन ज्यादा है क्योंकि रिसेंट पास्ट में ज्यादा चढ़ा था, लगभग 500 अंकों का नुकसान। कल आपको याद होगा मिड कैप ज्यादा प्रेशर में थे और आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर है 100 पॉइंट का, लेकिन अभी भी प्रेशर बना हुआ है निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो वॉलेटिलिटी में अब फिर से नेगेटिव साइड पर बैठता हुआ, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। प्रेशर कहां से आ रहा है तो बैंक्स में आपका एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक ड्रैग कर रहा है और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड कर रहा है। डिफेंसिव काउंटर्स में सन फार्मा, नेस्ले जैसे ट्रेड्स कुछ बैठे हैं तेजी में। आज पावर ग्रिड भी तेजी में है और हिंडाल्को ऑफ कोर्स वो नोवेलिस के आईपीओ के चलते जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आने वाला है, उसके बाद इस स्टॉक में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कायम है तेजी की तरफ। ये है मार्केट का अब तक का हाल, लेकिन इस मार्केट को कैसे पढ़ें, क्या ट्रेड लें, इस सब पर बातचीत होगी और इस बीच हमारे जानकारों के बीच मुकाबला भी जारी रहेगा। तो रिटर्न्स की स्थिति अब क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला लीड कर रहे हैं इस ट्रेड को, करीब 4.33% के रिटर्न्स इनके हैं। पंकज दूसरे स्थान पर 1.5% के रिटर्न्स, लेकिन अमोल कल थोड़ा सा स्लाइड दिखाकर नेगेटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। पहले तो यह मार्केट प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। किन लेवल्स पर फोकस है कंसिडरिंग हम कल एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे। आप तीनों का ही स्वागत है। अमोल, कल से प्रेशर बढ़ता हुआ क्या कुछ वीकनेस और परसिस्ट कर सकती है? हर्षदा जी नमस्ते जी। आई थिंक 2-3 दिन से मार्केट में ऊपर ही लेवल पे बिक वाली दिख रही है। मुझे लगता है ये करेक्शन ही है, रिवर्सल नहीं लग रहा है अभी भी। मुझे लगता है कि एक आज अगर हम 22,750 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर वो सस्टेन कर लेते हैं तो आई थिंक एक वापस से एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस है। मिड कैप में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और 1-2 दिन के लिए, बट ओवरऑल लार्जर टेक्सचर अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पे ही है। ओके, टेक्सचर स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पर है, थोड़ा सा करेक्शन एक अच्छी तेजी के बाद दिख रहा है और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस डिप में कुछ तेजी की पोजीशन लेना अटेम्प्ट करे पंकज, या फिर इंडेक्स के ट्रेड से बचना बेहतर है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। इंडेक्स के ट्रेड से डेफिनेटली बचना चाहिए बिकॉज निफ्टी ने अभी 200 डीमा के नीचे आना और वहां से ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अमोल जी ने जैसे कहा कि 750 एक क्रूशियल लेवल है, तो मुझे लगता है कि अगर 730 और 750 की अगर वो रेंज अगर तोड़ देगा तो इंट्राडे के अंदर और डीप में जा सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी भी मोर और लेस वही है, लेकिन पिवोट के नजदीक है। 48,600 का एक बेस बनाकर वहां पे वही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 580 की लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि 48,100 तक के दरवाजे खुल सकते हैं बैंक निफ्टी को। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पर पर्सपेक्टिव रहा। लक्ष्मीकांत, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पैनलिस्ट। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा बात हुआ कि था कि 22,800 लेवल एक की सपोर्ट लेवल्स है। आज निफ्टी ने उसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। बट निचले स्तर पर निफ्टी के पास 22,710 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 23.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि वहां से एक पुल बैक मूव आना चाहिए अंटिल मेजर अपसाइड जो मूव है वो अब 23,800 के ऊपर ही आएगा। तो जब तक इसके नीचे सस्टेन करता है तब तक मार्केट में नरमी बनी रहेगी। और एक बार अगर ये 23,710 के लेवल्स को तोड़ देता है तो जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो आ रहा है 22,500 के आसपास। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 49,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अब 48,300 से लेकर 48,200 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। ओके, तो ये इनफैक्ट इंडेक्स पर लेवल्स हैं। अब ट्रेड्स क्या लेने बनते हैं उस पर बात करेंगे। कुछ आउट परफॉर्मर्स हैं जो हमारे जानकारों ने दरअसल जोड़े थे, वो पहले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे आज नया पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या ट्रेड बैठेगा। तो अमोल का सनटेक रियल्टी
करीब 2-2.5% तक के रिटर्न्स कमाकर गया है और गोदरेज कंज्यूमर लक्ष्मीकांत के लिए करीब 1.5% तक की कमाई करने में कामयाब रहा। ये है कल तक की स्थिति। आज किन ट्रेड्स पर अब नजरें बनेंगी, नए सौदे के मौके कहां दिख रहे हैं? पहले तो अमूल का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। आज इन्होंने प्रॉफिट बांधा है वैसे सनटेक में करीब 472 के आसपास, कैस्ट्रॉल में एग्जिट किया 190 पर। अमोल, नया ट्रेड आज का फिर क्या बनेगा? मुझे पूना वाला फिनकॉर्प अच्छा लग रहा है, ओवरसोल्ड है काफी, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 448 के आसपास चल रहा है। आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में 480 तक के लेवल आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 437। बट ओवरऑल मार्केट टेक्सचर वोलेटाइल है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे जो भी ट्रेड आप लेंगे, तो 437 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। 480 आपके लिए टारगेट रहेगा। पूना वाला फिनकॉर्प में एक बाय साइड का ट्रेड इस समय अमोल दे रहे हैं। लेकर आइए आप पंकज का पोर्टफोलियो। पंकज ने आज एक्साइड से एग्जिट किया है और पतंजलि से भी। पंकज, आज की फ्रेश ट्रेड क्या है? अर्षदा जी, एनसीसी में बाइंग की सलाह रहेगी। 288 289 की रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यह स्ट्रक्चर का एक बार प्योर दोबारा ब्रेकआउट दिया लीजिए हुआ प्लीज है नाम स्टॉक मुझे। का। एनसीसी लिमिटेड मैम एनसीसी में, ओके। अब जी, बताइए। 288 289 की रेंज में इसको बाय करना है। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा 270 का, टारगेट जो है वो 320 के रहेंगे इसमें। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि ये ट्रेड मेरे क्लाइंट्स के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है। ओके, तो 320 की तरफ बढ़ सकता है काउंटर एनसीसी। यहाँ पर आप तेजी की पोजीशन लेकर चलें। ये एक बाय साइड का ट्रेड इस समय दिया है पंकज ने। 320 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, 270 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए वो राय। फेयर इनफ। अब लक्ष्मी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत ने जो दरअसल ट्रेड्स दिए हैं, गोदरेज कंज्यूमर में कल ही बुक कर लिया था 1342 के लेवल्स पर। आज सुबह में आईसीआईसीआई बैंक एग्जिट किया है, एचडीएफसी लाइफ एग्जिट किया है और कल इंडस टावर का ट्रेड काट लिया था। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी, मैं आज बाटा इंडिया को बाय करने का रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पे। हालांकि जो ब्रेकआउट का जो नेकलाइन है वो काफी ऊपर है, बट अगर हम इसके आवरली चार्ट्स पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। सो हमें बाटा इंडिया को बाय करने की एडवाइस रहेगी फ्रॉम द करंट लेवल्स। और जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1455 का, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1330 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड बाटा इंडिया। बाटा इंडिया याद रखिएगा आज अपने नंबर्स पोस्ट करने वाला है। वैसे रहा तो है ये काउंटर एक अंडर परफॉर्मर, लेकिन अब शायद चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे। 1455 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ लक्ष्मीकांत ने पिक की है। स्टॉप लॉस ये कह रहे हैं कि 1330 के आसपास लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय बाटा इंडिया पर जो दी है लक्ष्मीकांत ने। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं। आप लोग दूसरे ट्रेड पर थोड़ा सा विचार कीजिए, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इस बीच बोरोसिल रिन्यूएबल का स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे। इस तिमाही में हमने देखा है थोड़ा सा लॉस बढ़ा है। इनफैक्ट लॉस आया है 16 नहीं, आई बेग योर पार्डन, ये Q3 मैंने गलती से खोल लिया। Q4 में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी थी। Q4 कंसोलिडेटेड बेसिस पर लॉस जो आया वो करीब 53 करोड़ का आया। ऑपरेशनली थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। रेवेन्यू कुछ फ्लैट दिखाई दिया है। स्टैंड अलोन बेसिस पर वॉल्यूम्स में पिकअप जरूर नजर आ रहा है। अब ओवरऑल एग्जैक्टली हुआ क्या है और FY25 में स्थिति कैसी बनेगी ये समझना जरूरी है। इसी पर बात करेंगे। हमने नंबर्स आपके सामने कर दिए हैं पेश और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन प्रदीप जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। ये थोड़ी सी सबड्यूड परफॉर्मेंस देखा गया है। इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर से कुछ वो वीकनेस परसिस्ट हो रही थी। क्या वजह है? ये अभी भी क्या बड़े डंपिंग का सामना लोकल इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है, इसीलिए हमारे नंबर्स थोड़े से वीक? जी, दरअसल बात यह है कि एकमात्र डंपिंग है जो हमारे पूरे होराइजन में नेगेटिव है, बिकॉज वो फुल्ली सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी है उनकी, और वो ग्लास उनका सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में आ रहा है हिंदुस्तान में। और वैसे जहाँ तक ऑफटेक का मामला है, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ऑफटेक है। यहाँ पे 16 मॉड्यूल्स अच्छे
हिसाब से बन रहे हैं और मार्केट का आउटलुक भी बहुत अच्छा है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सो सोलर पैनल्स का कंजम्पशन स्ट्रांग है एंड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स आल्सो प्रॉफिटेबल टुडे। इसमें चीज़ ये है कि एक एग्जेम्पशन है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से, जो कि 31 मार्च को ख़त्म होने वाला था। और ये पॉल अनाउंस होने की वजह से ये एग्जेम्पशन जो है इसको 30 सितंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और 1 अक्टूबर से वापस लागू हो जाएगा। मैं कई फंक्शनरी से मिला हूँ सरकार में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, दे हैव ऑल सेड government is going to withdraw the exemption, which means basic customs duty will become leviable on the imported glass. That will give us some relief. ये तो एक चीज़ है। इसके अलावा जो है कि अभी जो रेड सी में प्रॉब्लम आ रहा है शिपिंग का, इसके फ्रेट रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो कंटेनर $700 में आया करता था हिंदुस्तान चाइना से, अब वो $3500 में आ रहा है। तो ये जो $2800 का रेट बढ़ गया है, इसका तो इम्पैक्ट ग्लास प्राइस में आएगा ही आएगा, और वो आने से हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो हो सकता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी तो नहीं आए, लेकिन प्राइस राइज हो गया तो हमारे लिए तो एक ही बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी रिलीफ दिखना चाहिए जब तक ये लास्ट करता है। तो कुछ दिन के लिए तो मिल ही जाएगा इसका फायदा। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगी फिर FY25 के लिए डिमांड आउटलुक कितना बेहतर है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है भारत में भी रिन्यूएबल्स की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ये कितना ड्राइव कर सकता है आपके लिए डिमांड, कितनी वॉल्यूम्स में और बढ़त देखने को मिल सकती है? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग अब ये आपने Q4 में एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ एंजॉय की है। जी, तो अभी देखिए अपने हिंदुस्तान में पिछले साल 12 गीगावाट की जगह 16 गीगावाट का डिप्लॉयमेंट हुआ, और हमारे यहाँ पे करीब 42 गीगावाट का तो जो है ALMM अप्रूव्ड है ऑलरेडी कैपेसिटी। इसके अलावा करीब सब मिला के करीब 65 गीगावाट की कैपेसिटी है। और जिस तरह भारत सरकार का मूड दिख रहा है, वो बहुत ज़ोर से सोलर पावर को स्थापित करने में लगे हुए हैं। सो डिमांड तो इतना होगा कि मेरे ख्याल से हम तो खैर ऑलरेडी अपना पूरा माल बेच रहे हैं, लेकिन 4 मैन्युफैक्चरर और हैं सोलर ग्लास के, उनका पूरा माल नहीं बिक रहा है। मेरे ख्याल से पूरे सोलर इंडस्ट्री में सेल्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्वांटिटी में, प्राइस में ही मेन है जो कि है। और वो भी कुछ उसमें समझौता या कुछ उसमें सुलझने वाला जैसा मामला नज़र आ रहा है। ओके, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी सर कि गोइंग फॉरवर्ड क्या कैपेसिटी बढ़ाने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि डिमांड में पिकअप ऑफ कोर्स आता दिखाई दे रहा है। कितना और इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए? देखिए हमारे पास 1000 टन और एक्स्ट्रा बनाने की सारी सहूलियत है। बैच हाउस तैयार है मेरा फॉर न्यू प्लांट, मुझे उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन काफ़ी लगता है सोलर ग्लास में, वो भी तैयार है, उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी डालनी पड़ेगी, विच विल मेक इट इनएक्सपेंसिव फॉर अस। तो हमें उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना किसी और को करना पड़ेगा। और हम तो तैयार बैठे हैं, जैसे कुछ हालात में सुधार दिखेंगे तो हम तो ग्रोथ के लिए हम तो ग्रो किए ही हैं और आगे भी करेंगे। नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर बोर्ड से अप्रूवल ले लिया है 750 करोड़ रेस करने का, तो आई एम अज्यूमिंग कुछ प्लान है। वो अभी जो लिया है फिलहाल, उसका लेने का मेन यही है कि जो डेट है, हम डेट को उतारना चाहते हैं। ओके, हाँ जी, करीब 533 करोड़ है, हम 200 करोड़ के डेट में कंफर्टेबल हैं, तो ये रुपया लेके हम डेट उतारने का सोच रहे हैं। ये जो आपने रेड सी वाली क्राइसिस की बात की, उसके मद्देनजर फिर यहाँ से आगे रेवेन्यू मिक्स डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट कितना डोमेस्टिक के फेवर में रहेगा FY25 में? जो डोमेस्टिक मार्केट में तो फेवर में ही रहेगा, क्योंकि जो इंपोर्टेड मॉड्यूल्स आ रही थी बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही, तो बल्कि इतने सस्ते दाम में आ रही थी कि वो विश्वास के बाहर था। तो उसमें भी फ्रेट तो पूरा ही लगेगा। तो जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके भी प्राइसेस में कुछ अपटिक होने की संभावना है। साथ ग्लास की भी प्राइसेस में अपटिक होगा।
और यहाँ से जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल यूएसए में, हम मतलब यहाँ की इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, वो भी चालू ही रहेगा अभी तो। जब यूएस में प्रोडक्शन आ जाएगा तब उस समय उन लोग क्या व्यू लेते हैं वो देखना पड़ेगा उस समय, लेकिन अभी तक तो ठीक ही है। अच्छा, आपने 2-3 दफा प्राइसिंग अपटिक की बात की, तो कितना इजाफा देखने को मिल सकता है प्रदीप जी प्राइसिंग में, और ये आपके मार्जिन्स के लिए फिर? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने 2-3 दफा प्राइसिंग मेंशन किया, प्राइसिंग अपटिक, तो हाँ रफली जी। आप कितना पेंसिल इन कर रहे हैं प्राइसेस में इजाफा आना, और ये कैसे कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा आपके मार्जिन्स के लिए? ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग, मैं कभी नंबर्स नहीं देता कभी भी। जी। तो इशारा कर दिया कि $700 का कंटेनर था, अब $3500 का हो गया है। तो जो इस धंधे में है वो समझ लेते हैं कि इसमें कितना फर्क पड़ेगा इसके प्राइस में, और मैं अपने मुंह से क्यों बोलूँ। लेकिन कम से कम जो अभी के हालात हैं इससे कुछ सुधार तो जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा था 25% प्राइस करेक्ट हुआ था, जी। पूरी भरपाई हो पाएगी? मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर अस। अब देखिए, ये इस क्वार्टर का करीब 1.5 महीना 2 महीना तो करीब करीब निकल गया, जी। 1 महीना बचा है, तो इसमें देखें क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो अगला क्वार्टर है डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ओके प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ कह दिया है कि बिना कहे कह दिया है कि किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा। जी, गुड लक टू यू फॉर FY25 सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोरोसिल रिन्यूएबल, ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल रहा था, बड़ी डंपिंग चाइना वियतनाम जैसे मार्केट से हो रही है, लेकिन आगे स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद। 481 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड। चले लेंगे एक ब्रेक, इस मोड पर देखते हैं एक एक ट्रेड जो हमारे जानकार दे सकते हैं वो इस समय जोड़ना चाहेंगे या फिर दोपहर में आएगा। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं। क्या इस समय आएगा या फिर आगे इंतजार करेंगे? पंकज, क्या इरादा है? हर्षदा जी, आफ्टरनून तक हम वेट करेंगे। मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए मार्केट। ओके, बाउंस बैक की उम्मीद। आफ्टरनून में देखते हैं नया ट्रेड आएगा या नहीं। अच्छा, बाय द वे निफ्टी बैंक 550 पॉइंट नीचे है इस समय। अमोल, आपका क्या प्लान, रुकेंगे? यस हर्षदा जी, वेट करेंगे थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत? यस मैम, मैं भी वेट करना चाहूँगा, और सेकंड हाफ में अगर मुझे कुछ अच्छा सेटअप दिखता है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा। सेकेंड हाफ में कुछ अच्छा दिखता है तो वो आएगा। अब वो तेजी का भी हो सकता है और मंदी का भी हो सकता है। अगर बाउंस बैक आए तो होपफुली तेजी के ट्रेड्स आएंगे, वरना जिस कदर मार्केट अब स्लाइड कर रहा है, किसी भी क्षण हम 22,700 को भी टेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे, डे लो पर, दिन के निचले स्तरों पर मार्केट इस समय, निफ्टी आपके सामने 22,712 के लेवल्स पर आ चुका है और निफ्टी बैंक 570 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट गवा चुका है। तो क्लियर कट स्लाइड गहराता हुआ। अब लेकर आते हैं वो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए हैं। लक्ष्मीकांत ने बाटा इंडिया बाय कॉल दिया, 1455 टारगेट, 1330 का स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली है, दोपहर में आएगा ट्रेड। बाटा इंडिया 0.03% का योगदान दे रहा है। अगला ट्रेड है, ये है पंकज का। एनसीसी में तेजी का ट्रेड, 320 टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस लगाकर चले, इन्होंने जोड़ा, यहाँ पर भी एक जगह खाली है। एनसीसी इनको 0.38% तक का ट्रेड दे रहा है। अब आते हैं अमोल के पोर्टफोलियो, तो पर पूना वाला फिनकॉप इन्होंने पिक किया, 480 का टारगेट, 437 का स्टॉप लॉस लगाए। पूना वाला इनके लिए 0.22% तक का रिटर्न जोड़ रहा है। तीनों ही जानकारों ने एक एक ट्रेड जोड़ा है, एक और दोपहर में देंगे। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? अब आ गया मुनाफे का मीटर। अब देखिए, पासा पलट गया है, अमोल आगे चल रहे हैं। ये सनटेक रियल्टी का कमाल है, 3.3% के रिटर्न्स इनके। पंकज अब दूसरे स्थान पर, नियरली 2% के रिटर्न्स और 1.5% से ऊपर की कमाई लक्ष्मीकांत कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और उसमें हमारे जानकार आपको दे रहे हैं एकदम बढ़िया ट्रेड्स जिसमें कमाई हो सकती है। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, आपके नए ट्रेड का इंतजार रहेगा दोपहर में। दोपहर यानी कि 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम वो रिकैप लेकर आएंगे। जब भी हमारे जानकार वो ट्रेड्स जोड़ेंगे उसका जायजा हम लेंगे और ऑफ कोर्स शेयर करेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पर CNBC आवाज के। गुड लक टू ऑल ऑफ यू आज के लिए। 22,717 पर इस समय इंडेक्स को छोड़ जाएंगे, 170 अंकों की गिरावट पर। आगे पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पे।